नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। पेश है देश में दीपों के पर्व के भारी उत्साह और पीएम मोदी सहित कुछ प्रमुख हस्तियों के दिवाली मनाने से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए अब चलते हैं खबरों को विस्तार से लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। वो एक दिन यहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर रात बिताने का अनुभव साझा किया और कर्मियों के समर्पण की सराहना करते हुए इसे विशेष बताया। ये खास रिपोर्ट देखिए। आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच पीएम मोदी ने विमान वाहक पोत पर रात बिताने के अनुभव का जिक्र करते हुए कर्मियों से कहा कि मैं आपके बीच हूं और हर पल मैंने उस पल को जीने के लिए कुछ ना कुछ सीखा है। आपका समर्पण इतना ऊंचा है कि मैं उसे जी तो नहीं पाया, लेकिन मैंने उसे अनुभव जरूर किया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि इस दौर से गुजरना कितना मुश्किल होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि रात में गहरे समुद्र और सुबह के सूर्योदय को देखना उनकी दिवाली को और भी खास बना देता है। यहाँ उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी और आपको बता दें कि यह 12वीं बार है कि पीएम दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली मनाई। पिछले साल पीएम गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई थी। बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर पीएम सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ कब कहां मनाई, स्थान और राज्य। 2025 आईएनएस विक्रांत गोवा, 2024 सरक्रीक या कच्छ गुजरात, 2023 लेपचा हिमाचल प्रदेश, 2022 कारगिल लद्दाख, 2021 नौशेरा जम्मू और कश्मीर, 2020 लोंगेवाला राजस्थान, 2019 राजौरी जम्मू और कश्मीर, 2018 हर्षिल उत्तराखंड सेना, 2017 गुरेज सेक्टर जम्मू और कश्मीर, 2016 सुमदो हिमाचल प्रदेश, 2015 डोगराई युद्ध स्मारक खासा पंजाब, 2014 सियाचिन लद्दाख। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आइए इस त्योहार पर सीजन में 140 करोड़ भारतीयों को कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें गर्व से कहो ये स्वदेशी। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें और इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। विक्रांत ने सभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले वो आईएनएस विक्रांत है। भारतीय नौसेना को पैदा किए गए भय ने, भारतीय वायुसेना को दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने
यानी तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे और पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या लगातार घटती गई और आज मात्र 11 रह गई और 11 में भी जहां उनका प्रभाव नजर आ रहा है वो संख्या मात्र 3 जिले बची है। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। कई दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है, ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आपको याद होगा कि जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था उसी दिन नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक का त्याग कर दिया था। नेवी ने छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा से नया ध्वज अपनाया था। हमारा विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले वो आईएनएस विक्रांत है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली के पर्व पर हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, इसलिए आपके बीच दिवाली मनाने चले आता हूँ। इस बार आपके साथ हूँ। जब आईएनएस विक्रांत को जब देश को सौंपा जा रहा था तब मैंने कहा था कि विक्रांत विराट विशिष्ट है। ये केवल एक युद्धपोत नहीं, 21वीं सदी के भारत के परिश्रम प्रभाव का परिणाम है। पीएम मोदी ने गोवा के तट से संबोधित करते हुए कहा कि एक और अथाह समंदर है तो दूसरी ओर मां भारती के वीरों अथाह सामर्थ्य है। एक और अनंत आकाश है तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे आईएनएस विक्रांत। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सभी वीर जवानों के बीच दिवाली का पर्व मना रहा हूं। स्पेशल डेस्क स्पेशल रिपोर्ट में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। दीपोत्सव 2025 में रविवार को दो कीर्तिमान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह निषाद और मलिन बस्ती पहुंचे। सीएम योगी ने यहां स्थानीय लोगों के साथ दिवाली मनाई। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी सरलता, सहजता और समरसता प्रतीक नेता माने जाते हैं। ये संवेदनशीलता और अपनत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी दिवाली आपदा प्रभावित परिवारों के बीच में जाकर मनाई।
इसकी जमकर प्रशंसा हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और ग्रामवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों की मांग के अनुसार अधिकारियों को रिवर ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता व पुनर्वास का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति की पीड़ा सरकार की पीड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि संवेदनाओं का और एकता का त्योहार है। हमारे जीवन में भी उम्मीद और मुस्कान की ज्योति जलती रहनी चाहिए। स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेत समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण किसी भी परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जिन परिवारों के घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही ऐसे प्रभावित परिवार जो फिलहाल किराए पर रह रहे हैं, उनके किराए के भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन से प्रभावित परिवार खुश नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह उनके बीच आना और दिवाली मनाना उनके कठिन वक्त में हौसला अफजाई करता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और अन्य लोग मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क A to Z इंडिया। दीपों के पर्व दिवाली पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शस्त्रधारा देहरादून स्थित मंझाड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कालीगाड़, मंझाड़ा गांव एवं शस्त्रधारा क्षेत्र के आपदा प्रभावितों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्र में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी सरलता, सहजता और समरसता प्रतीक नेता माने जाते हैं। ये संवेदनशीलता और अपनत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी दिवाली आपदा प्रभावित परिवारों के बीच में जाकर मनाई। इसकी जमकर प्रशंसा हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं उनके घर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और ग्रामवासियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों की मांग के अनुसार अधिकारियों को रिवर ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता व पुनर्वास का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। आपदा से प्रभावित हर व्यक्ति की पीड़ा सरकार की पीड़ा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का नहीं, बल्कि संवेदनाओं का और एकता का त्योहार है। हमारे जीवन में भी उम्मीद और मुस्कान की ज्योति जलती रहनी चाहिए। स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेत समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से
यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र गति से पूरा किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण किसी भी परिस्थितियों में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। जिन परिवारों के घर आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही ऐसे प्रभावित परिवार जो फिलहाल किराए पर रह रहे हैं, उनके किराए के भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुसार की जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन से प्रभावित परिवार खुश नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरह उनके बीच आना और दिवाली मनाना उनके कठिन वक्त में हौसला अफजाई करता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और अन्य लोग मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क ए न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का